अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खट्टी, मसालेदार, चटपटी रगड़ा चना चाट। मुंबई की बहुत ही मशहूर चना चाट है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और चना चाट का नाम सुन के अमूमन सबके ही मुंह में पानी आता है, तो आज की रेसिपी भी ऐसी है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत मज़ेदार सी चना चाट है, तो रेसिपी देखें, एंड तक देखें, तभी समझ आएगी। और रेसिपी अगर समझ आती है, पसंद आती है, तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी रगड़ा चना चाट, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास भीगे हुए 2 कप चने हैं। 2 कप चने लेकर मैंने रात भर इनको भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो 6-7 घंटे के लिए भी इनको भिगो के रख सकते हैं। तो ये रात भर भीगे हुए चने हैं और इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो पैन में सबसे पहले चने चले जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें 3 गिलास भर के पानी के डालूँगी। ज़ाहिर है हमने चने गलाने हैं, तो उसके लिए मैं इसमें 3 गिलास पानी के डालूँगी। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, तो एक प्याज चली जाएगी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। और अब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। नीचे से चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, इसको मिक्स करेंगे। और अब सबसे पहले इन चनों में हमने उबाल आने देना है, तो सबसे पहले हम इसको उबलने देंगे। तो देखिए चनों में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है और इसके ऊपर ये आप झाग देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी जमा हो गई है। ये झाग जो है हमने रिमूव कर देनी है ऊपर से, जितनी मुमकिन हो सके ये जो झाग है ये हमने हटा लेनी है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी ये चने डाल के आराम से गला सकते हैं। मेरे पास टाइम भी है और ये रात भर के भीगे हुए हैं, तो जल्दी गल जाएंगे, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे गला रही हूँ। आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। झाग ऊपर से रिमूव हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और आंच को हल्का कर देंगे। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। इसी पानी में हमने चनों को बहुत अच्छे से गला लेना है। कवर कर देंगे, चनों को छोड़ देंगे जब तक हमारे चने बहुत अच्छे से गल नहीं जाते हैं। हम एक और काम कर लेते हैं। ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, हमने इसकी चटनी बनानी है। तो मेरे पास ये हरा धनिया है और टमाटर है और हरी मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो इनको हम सबसे पहले ब्लेंडर में डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हरा धनिया इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन आधी गड्डी है। और 3 हरी मिर्चें हैं, और चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं चाहें तो 3 डाल दें। और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये आराम से ब्लेंड हो जाए। तो मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप तक इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसके बाद हमने ब्लेंडर चला देना है और बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह हमने बिल्कुल चटनी बना लेनी है इसकी। तो बस हम इसको पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 4 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, वो आप पर है आप कितनी मिर्चें खाते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है हमने। ये देखें, ये इस तरह की इसकी शक्ल होनी चाहिए। चटनी तैयार हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। दूसरा काम कर लेते हैं और चनों को देख लेते हैं कि चने हमारे किस हद तक गले हैं। चनों को तकरीबन मैंने 3 से 3.5 घंटे तक पकाया है और ये बहुत अच्छे चने गल चुके हैं, क्योंकि रात के भीगे हुए थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये गल चुके हैं। शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि ये कितने अच्छे गले हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुकर में 10 से 15 मिनट का प्रेशर देके आराम से गला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो हमने मज़ेदार सी चटनी बनाई थी, ये सारी की सारी इसमें चली जाएगी। इसके अलावा जो ज़बरदस्त चीज़ इसमें जाएगी, ये मेरे पास इमली की चटनी है। ये मैं आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ऊपर मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा इस इमली की चटनी से।
मैं तकरीबन हाफ़ कप इसमें इमली की चटनी डाल रही हूँ। मेजरमेंट जो कप्स होते हैं उसकी मेजरमेंट करके मैंने इसमें इमली की चटनी डाली है, तो हाफ़ कप इसमें इमली की चटनी चली जाएगी। इसको अच्छा सा हमने कर लेना है मिक्स। और इसके बाद आप यहाँ पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की आपको कमी लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। मैं इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। अब हमने अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। नीचे से चूल्हा बिल्कुल तेज़ कर देंगे और ये जो पानी है इसको हमने ड्राई कर लेना है, लेकिन बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी रहने देंगे, लेकिन हम इसको ड्राई करेंगे। तो ये देखिए चने हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। पानी हमने ड्राई कर लिया है, लेकिन तकरीबन इसमें हाफ़ कप जितना पानी बाकी है। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल सूख जाएंगे। इसके अंदर पानी होना चाहिए, हाफ़ कप या 1 कप जितना पानी होना चाहिए। ये मेरे पास बॉयल किए हुए आलू हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, छोटा छोटा कट करके सादे पानी में डाला, थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इनको बॉयल कर लिया है और कुछ नहीं डाला है। तो ये बॉयल किए हुए 2 मीडियम आलू इसमें चले जाएंगे। चूल्हा मैं नीचे से पहले ही बंद कर चुकी हूँ, सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है। चूल्हा बंद करके हमने इनको पकाना नहीं है, बस हमने चनों का चूल्हा बंद करके आलू डाल के और बस इसकी मिक्सिंग करनी है कि ताकि ये सारा मसाला जो है आलूओं पे भी बहुत अच्छा सा लग जाए। तो ये देखें बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है और अब हम इसको डिश में निकालना स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का मिट्टी का प्याला है, इसमें हम ये मज़ेदार सी चाट निकालेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये चना चाट तैयार हुई है। फुल मसालेदार, चटपटी, खट्टी, स्पाइसी, हर तरह का फ्लेवर इसमें आपको मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, चाट को अभी मज़ीद मज़ेदार होना है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जितनी आपको पसंद है अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। खूब सारा इसके ऊपर हरा धनिया डालें, जितना भी आपको पसंद है। तो मैं इसके ऊपर ये हरा धनिया डालूँगी और इसके अलावा जिसके बगैर चाट अधूरी है तो हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज के रिंग्स। प्याज ना हो तो फिर चाट में मज़ा नहीं आता। मैं इस पर खूब सारा जितना मुझे पसंद है मैं उस हिसाब से इसमें डालूँगी ये प्याज। आपको भी अगर पसंद है तो आप भी अपने हिसाब से प्याज जो है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप प्याज के रिंग्स डालें। और ये ज़बरदस्त किस्म की पापड़ी, ये होममेड पापड़ी है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये पापड़ी तैयार होती है घर में। अगर आप घर की पापड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पापड़ी चली गई और इसके अलावा मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा टमाटर साइडों पे डालूँगी। डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से सजाया है, आप अपने हिसाब से सजाएं। और ये मज़ेदार सी चाट मैं आपके सामने निकालूंगी ताकि आप लोगों के मुंह में भी पानी आए। इस पर मैं डालूंगी ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आप मज़ीद मिर्चें पसंद करते हैं। अब इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का ये दही जाएगा। अगर आप भी दही पसंद करते हैं तो चाट के साथ दही भी सर्व कर सकते हैं। दही को फेंट के बिल्कुल प्लेन आपने रखना है, दही के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि सारा कुछ चाट के अंदर मौजूद है। दही को प्लेन रखना है, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला आप दे सकते हैं। चाट मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी बनी ये मज़ेदार सी चाट।